नमस्कार, वेलकम टू कवि 248। मैं हूँ अखिलेश कुमार। नाउ फाइनली पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी कमेंट करी है। मैंने कल रात को आपको बताया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में ये बोल दिया था कि यूएस अब हार चुका है, खो चुका है, इंडिया रसिया को टू चाइना। अजीब सी ट्वीट थी वेरी। उसके बाद अपनी की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर इन्होंने ये तक कह दिया कि भारत को ना सॉरी बोलना पड़ेगा और तब जाकर डील होगी यूएसए के साथ। ऐसी स्टेटमेंट के बाद इमीडिएटली लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। कहीं ना कहीं इनको हिंट मिल गया था यूएसए में कि इंडिया जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है वहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कुछ बदलाव करे। और इसलिए इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद जब रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि रिसेंटली आपने ट्वीट कर दी थी जहाँ पे आपने कहा था कि यूएसए भारत को खो चुका है टू डार्केस्ट चाइना, और कई अमेरिकन इस ट्वीट को लेकर काफ़ी कंसर्न थे कि क्या यूएसए ने एक जियोपॉलिटिकल हार एक्सेप्ट कर ली है। जब रिसेंटली ट्रंप से पूछा गया कि क्या सच में आपको लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो ट्रंप ने ये जवाब दिया। ना इस वीडियो में आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। जो आपने रिसेंटली कह दिया था कि क्या भारत को खो चुका है यूएस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये ट्रंप का जवाब था। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. तो यहाँ पर ट्रंप ने 2-3 बातें बोली हैं। पहले तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी बहुत ग्रेट पीएम है और उनके साथ काफ़ी अच्छा इनका रिलेशन है। फिर ये कहते हैं कि इंडिया यूएस का रिलेशन काफ़ी स्पेशल है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और फिर ये ऐड करते हैं कि अभी जो भारत कर रहा है वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो रसिया से ऑयल हम परचेज़ कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर ये कह रहे हैं कि अभी जो भारत कर रहा है डोंट लाइक दैट। ना ऑनेस्टली आप मुझसे पूछें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने अलग बात बोली नहीं है। ये आप देखोगे अमेरिकन्स का बोलने का तरीका है। स्टार्टिंग करेंगे ओ इंडिया इज़ ग्रेट नेशन, ओ पीएम मोदी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है। उसके बाद आप देखोगे जो ख़राब कमेंट है कि इंडिया को सॉरी बोलना पड़ेगा, देखेंगे कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करनी है नहीं करनी। तो ये जो लाइन है ये आप देखोगे चाहे हार्वर्ड लुटनिंग हो, ट्रंप हो, इनकी एक बेसिक लाइन होती है कि वो इंडिया ये ग्रेट कंट्री, पीएम मोदी ग्रेट। फिर उसके बाद आगे का कहते हैं अभी जो इंडिया कर रहा है वो हमको पसंद नहीं है। ना डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के रिस्पॉन्स में पीएम मोदी ने यहाँ पर ये ट्वीट किया कि मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ और वैसे करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की सेंटीमेंट और पॉजिटिव असेसमेंट को। और साथ में ये कहते हैं कि इंडिया यूएस है वेरी पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग एंड कॉम्प्रेसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ना इस ट्वीट से ये मतलब मत निकालना कि इंडिया यूएस के रिलेशन नॉर्मल हो चुके हैं, सब सही हो चुका है, नॉट एट ऑल। अभी भी वैसे मैं आपको बता दूँ पीएम मोदी यूएसए नहीं जाएंगे। ना डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं, ना पीएम मोदी यूएस जाने वाले हैं। जो अभी यूनाइटेड नेशन का जो सेशन होगा उसको अटेंड करने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ये जाएंगे यूएसए में। और इंडिया ने देखिए अभी के लिए फैसला ये किया है कि यूएसए के साथ जो हमारी कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। आई थिंक इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बैक चैनल डिप्लोमेसी में बातचीत हुई है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप नोट कर पाओगे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं इंडिया की में रसिया, जापान, फ्रांस, ग्रीस, इटली, इनके साथ ना भारत की जो पार्टनरशिप है इसे हमें एक नाम दे चुके हैं, एक टाइटल दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया के साथ ना हमारी कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से ऊपर होती है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से ऊपर होती है, एक मिलकर कॉपरेशन करते हैं। कॉम्प्रहेंसिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें एनर्जी, ट्रेड, डिफेंस, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिमिलरली आप देखोगे रसिया के साथ भारत की है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिंस ना 2000 से 25 साल हो गए हैं। रसिया को हमने कहा है कि स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है रसिया के साथ, यूएसए के साथ है हमारी कॉम्प्रहेंसिव सिर्फ ग्लोबल पार्टनरशिप। इसी पार्टनरशिप के अंडर हमने यूएसए के साथ मिलिट्री रिलेशन बिल्ड किए हैं, जो हम आज के समय इनके साथ युद्धाभ्यास करते हैं, वेपन परचेज करते हैं। ये सब कुछ होता है कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंडर। ना यहाँ पे ना आपको एक बात समझनी होगी, इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है
ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पीएम मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इसको नहीं छेड़ा जाएगा। जो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूएस ने सबसे पहले साइन करी दी थी साल 2012-13 के आसपास, उसको रिसेंटली रीफर्म किया गया था साल 2024 में। इसको जैसा है वैसा रखा जाएगा। तो मतलब कि युद्ध अभ्यास होते रहेंगे, इंडिया यूएसए से हथियार परचेज करता रहेगा। हो सकता है कि कई डिफेंस आइटम को इंडिया और यूएस मिलकर प्रोड्यूस भी करें, मैन्युफैक्चर भी करें। फॉर एग्जांपल जेवलिन मिसाइल, यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हर एंगल में आप देखोगे इंडिया यूएस के रिलेशन नॉर्मल रहेंगे। हाँ, ट्रेड को इससे अलग रखा जाएगा। ट्रेड के मामले में जैसे आप लोग देख रहे हैं यूएस प्रेशर बना रहा है इंडिया पे, वो प्रेशर बनता रहेगा। अभी आप ये मत सोचिएगा कि यूएसए की तरफ से जो ख़राब स्टेटमेंट आ रही हैं ये आनी बंद हो गई हैं। अभी हो सकता है कि ये मामला काफ़ी लंबा चले। इंडिया ने जिस तरीके से जीएसटी रेट कट किए हैं उससे भी एक साफ इंडिकेशन मिलती है कि भारत भी तैयार है। यूएसए को अगर ये 50% टैरिफ लगा के रखने हैं, लंबे समय तक लगा के रखने हैं, तो वहाँ पर हम यूएसए के सामने झुकने वाले नहीं हैं ना। अब कई लोग हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें, मेरी एक काफ़ी एग्रेसिव अप्रोच रहेगी कि मैं और मेरे साथ कई लोग, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट सोशल मीडिया पर, इवन जो ऑनलाइन पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल, वो सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि कुछ ना कुछ यूएसए को मैसेज सेंड करने की आवश्यकता, कोई डिफेंस डील कैंसिल कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, वैका लेमुआ, उसको नहीं छेड़ना, कोई ना कोई इंडिया यूएसए की डोंट डील कैंसिल कर देते हैं। कहीं ना कहीं यूएसए को एक मैसेज भेजते हैं कि अब ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी खतरे में आ गया। बट पीएम मोदी ने यहाँ पर, मैं कहूँगा, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाई है। इन्होंने ये ध्यान रखा है कि वो कई सालों की जो मेहनत है, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा प्रेसिडेंट अपने 2-3 साल में, जितने टाइम तक भी ये प्रेसिडेंट रहेंगे, इनकी तबीयत का पता नहीं, उसमें कई दशकों की मेहनत को बर्बाद ना कर दें। एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी ये पेशेंट और मैच्योर अप्रोच है। एट द सेम टाइम क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको एज ए साइन ए वीकनेस लेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि यूएस की तरफ से आपने नोट किया है इनका सिंपल बोलने का तरीका है, इंडिया इज़ ग्रेट, पीएम मोदी ग्रेट, मगर इंडिया को माफ़ी मांगनी होगी। तो अगेन दिस विल नॉट स्टॉप एवरी टाइम नो सून। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन एक्सचेंज हुआ है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का। इससे जो अमेरिकन ब्रांड है इंडिया में, वो भी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। मैं देख रहा था CNN ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जो बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांड आज के समय भारत में सामान बेचते हैं, कोलगेट, मैकडोनल्ड, पेप्सी वगैरह, ये सब ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रहे थे कि इनका बायकॉट स्टार्ट होना ना स्टार्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा, मास स्केल पर तो अभी बायकॉट की कोई बात नहीं कर रहा था। मैं न्यूज़ आई थी कई राज्यों में, कई यूनिवर्सिटी में, कई इंपॉर्टेंट संगठन हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम मेड इन अमेरिका आइटम परचेस नहीं करेंगे। तो अब जो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे आई बिलीव जो ये सब ब्रांड है अमेरिकन ब्रांड, वो भी कंफर्टेबल फील करेंगे ना। क्या ये अप्रोच ठीक है नहीं है, ये समय ही बताएगा। पीएम मोदी अभी का आप कह लीजिए हर तरफ से इंडिया यूएस रिलेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे या फिर इसे एज ए साइन ए वीकनेस साइन मानकर और कमेंट करेंगे और सैंक्शन लगा देंगे, ये वक्त ही बताएगा। सो अभी बहुत सी डेवलपमेंट होनी है, कुछ अपडेट होती है तो मैं आपके लिए अपडेट वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग मेजर तक वॉच ओवरव्यू।